बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों आज की वीडियो हमारी ख़ास तौर से KPK के ज़मींदारों के लिए है और मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उनके लिए। और ख़ुशखबरी ये है कि हुकूमत KPK खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर KPK के ज़मींदारों के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें उनको सब्सिडाइज स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की इंस्टॉलेशन की जाएगी। याद रखिएगा कि ये जो सब्सिडी होगी ये कर्ज़ नहीं होगा, ये हमारे ज़मींदार को वापस नहीं करना, बल्कि ये हुकूमत की तरफ से आप समझ लें आपको एक तोहफ़ा है ताकि आप अपनी ज़मीनों से ज़्यादा पैदावार उठा सकें, कम पानी के साथ ज़्यादा काम कर सकें। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि KPK की सरकार ने बिला आखिर स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन पे जो एक प्रोजेक्ट है वो लॉन्च कर दिया है। और इससे पहले ये प्रोजेक्ट पंजाब में भी है और सिंध में भी चल रहा है। तो अक्सर मेरे दोस्त ज़मींदार जो हमारे KPK को पूछते थे कि भाई KPK में कब आ रहा है, तो अब चूँकि प्रोजेक्ट आ चुका है तो मैंने सोचा कि मैं सबको इतला दूं और ये खुशखबरी सुनाऊं और उनको बताऊं कि इससे फ़ायदा उठाना चाहिए आपको। ये जो प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक एड आ रहा है पाकिस्तान को, ओबियसली कर्ज़े की सूरत में, और उसमें ये होगा कि 40% पेमेंट जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट बनेगी 40% ज़मींदार देगा और 60% जो है वो सरकार पे करेगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये सब्सिडी है, कर्ज़ नहीं है, आपने ये पैसे वापस नहीं करने। हाँ, अलबत्ता आपने सरकार के साथ ये एग्रीमेंट ज़रूर करना है कि आप इस सिस्टम को चलाएंगे, आप इसको बंद नहीं करेंगे और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। वो फ़ायदा जिसके लिए सरकार ये सारा ख़र्चा कर रही है, वो फ़ायदा है कि हम पैदावार बढ़ाएं, हम पैदावार में ख़ुद कफ़ील हों, हम पानी बचत करें, कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करें। तो ये तो है आपके लिए इत्तला कि सिस्टम आ चुका है, प्रोजेक्ट आ चुका है, इससे फ़ायदा उठाएं। अब सवाल ये है कि इससे फ़ायदा कैसे उठाया जाए। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक आपको नहीं पता कि जदीद निज़ाम क्या है, जदीद निज़ाम आपाशी क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका तरीक़ाकार क्या है और ये कदीम निज़ाम आपाशी से कैसे बेहतर है, तो ऊपर लिंक हैं, हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं ऑलरेडी। ये आप लिंक पे क्लिक करें और समझें कि जदीद निज़ाम आपाशी है क्या। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियोज़ आपकी रहनुमाई करेगी इंशाल्लाह। और अगर आपको पता है तो फिर हम आगे चलते हैं। तो इसका जो तरीक़ाकार है इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाने का वो ये है कि सबसे पहले तो ये जान लें कि जो इस्लाह आपाशी का डिपार्टमेंट है, जिसको हम वाटर मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, जो लोग खाले बनाते हैं, या अगर पश्तो में मैं कहूँ तो वली जोड़ोल वाला चिकम डिपार्टमेंट ने आखिरी सरदा प्रोजेक्ट रागले दे, जो खाले बनाने वाले डिपार्टमेंट हैं उनके पास ये प्रोजेक्ट है। और आपने अपने ज़िलाई दफ्तर या अपने तहसील के दफ्तर जाना है और वहाँ पर आपने जो उनके ऑफिशियल्स हैं, सरकार के जो सरकारी अफसर हैं, उनसे मिलना है और वो आपको फर्दर गाइड करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि आपके ज़िले का या तहसील का दफ्तर कहाँ पर है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा जिस पे कंप्लीट डिटेल होगी कि किस डिस्ट्रिक्ट का या किस तहसील में कौन सा अफसर है, उसका फ़ोन नंबर या PDCL नंबर या मोबाइल नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है और उसका नाम क्या है। तो आप वहाँ से उसके पास डिटेल लेके उसके बाद जा सकते हैं। जब आप उसके पास जाएंगे तो वो आपको एक सादा सा फॉर्म देगा, एक पेज का, आपने उस पर डिटेल देनी है। याद रखिएगा आप जब भी जाएं तो अपने साथ अपना शनाख्ती कार्ड और जिन ज़मीनों पे सिस्टम लगने वाला है उसका फ़र्द ज़रूर लेके जाएं। और वहीं पे वो आपका फॉर्म फिल करेगा और आपसे शनाख्ती कार्ड और फ़र्द रोक लेगा। वेरिफिकेशन जब हो जाएगी आपके फ़र्द की और एप्लीकेशन की तो फिर आपको एक लिस्ट दी जाएगी जिसमें पूरी कंपनीज़ की डिटेल होगी कि KPK में कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही है। आप अपनी मर्ज़ी से उसमें से कंपनी उठा के सरकारी अफसर को बताएं कि मैं इस कंपनी से सिस्टम लगाना चाह रहा हूं। अगर आपको नहीं पता, आप कंपनीज़ को नहीं जानते, तो आप किसी से इसके बारे में राय ले सकते हैं। खुसूसन मेरा मशवरा है कि अगर आपके फिर पंजाब में कोई ऐसे दोस्त अहबाब हैं तो उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छा काम कर रही है। कोई सिंध में दोस्त अहबाब हैं तो उनसे पूछ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर 9-10 साल से ये काम चल रहा है। और अगर आपके कोई दोस्त भी नहीं और आपको ख़ुद भी नहीं पता तो आप बहरहाल अपने तरीके से तहकीक करके पता लगा सकते हैं कि 15-16 कंपनीज़ में कौन सी कंपनी या जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड होंगी, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा
کہ कौन सी कंपनी बेहतर है, अपनी तहकीक करके और उस कंपनी का नाम सरकारी अफसर को दें। वो उस कंपनी को लेके आपकी ज़मीनों पे आएंगे, आपकी ज़मीनों का कंप्लीट सर्वे होगा, उसका एक डिज़ाइन बनेगा। डिज़ाइन बनने के बाद आपके साथ दोबारा बैठा जाएगा और आपको समझाएंगे कि वो क्या करना चाह रहे हैं आपकी ज़मीनों पे। आप ये देखेंगे कि वो जो काम कर रहे हैं क्या वो आपके मर्ज़ी के मुताबिक है या जो आपको चाहिए उसके मुताबिक है या नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जो जो ज़रूरी आप उसमें तब्दीलियाँ करना चाहते हैं वो आप उनको बताएंगे। अगर वो टेक्निकली फिजिबल हुए तो वो चेंजेस हो जाएंगी। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर एक थर्ड पार्टी, एक कंसल्टेंट साहब होंगे जो इस पूरे प्रोजेक्ट को ऊपर से देख रहे होते हैं ताकि मयार और मिकदार को कंफर्म किया जाए, इंश्योर किया जाए। तो वो दोबारा से सारी चीज़ों को देखेंगे और इस डिज़ाइन के अप्रूवल के बाद आपको सरकारी अफसर दोबारा मिलने आएंगे और आपको कहेंगे कि आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट है 1 लाख रुपए का, मिसाल के तौर पे, तो आपको उसमें से 40,000 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा और वो आप सरकारी अफसर को दे देंगे और उनसे बाकायदा रिसीविंग ले लेंगे कि हाँ जी हमने इनसे आपसे इतने रुपए का ड्राफ्ट फ़लाँ मकसद के लिए ले लिया है। वो आपको ऑफिशियल एक रसीद जारी कर देंगे। उसके बाद वो एक वर्क ऑर्डर निकालेंगे कंपनी के नाम, जो आपकी मर्ज़ी की कंपनी होगी, और कंपनी उसके बाद आएगी, सामान ज़मीनों पे आपके पहुंचाएगी और फिर इंस्टॉलेशन शुरू करेगी। इंस्टॉलेशन के दौरान ये याद रखिएगा, मेरा आपको मशवरा है, इस प्रोजेक्ट की डिमांड भी है, मेरा आपको मशवरा भी है, मेरी आपसे गुजारिश भी है कि आपने 1 या 2 बंदे जो काबिल हों, जो चीज़ों को समझते हों, जो आपके ख्याल में जिन्हें बाद में सिस्टम को चलाना है, उनको कंपनी के हवाले करें ताकि जब तक सिस्टम की इंस्टॉलेशन हो रही है कंपनी उन लड़कों को भी ट्रेन कर दे। क्योंकि ये सिस्टम बहुत अच्छे हैं, ये अगर फेल होते हैं तो इसलिए कि ज़मींदार ट्रेन नहीं होता। तो इसलिए वो 20-25 दिन जब आपकी ज़मीनों पे गुजारेंगे या 10 दिन, जितना भी है, प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि बड़ा है या छोटा है, तो वो आपके बंदों को ट्रेन कर देंगे। और इसके बाद मुख्तलिफ स्टेजेस पे कंसल्टेंट और डिपार्टमेंट आके मयार और मिकदार को जांचते रहेंगे, क्योंकि कोई ख़राबी तो नहीं है, कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा जो नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लग रही जो क्वालिटी जिसकी कम है या जिसका मयार नहीं है या जिसकी मिकदार पूरी नहीं है। तो वो सारी चीज़ों को इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह। और जब सिस्टम लग जाएगा तो फिर बाकायदा कंसल्टेंट डिपार्टमेंट आएगा, आपके साथ मुलाकात करेगा, कंपनी वाले की मौजूदगी में सिस्टम चलाया जाएगा, पूरी तरीके से आपको दोबारा से ट्रेन किया जाएगा उस पर, और उसके बाद आप अपने एक सर्टिफिकेट पे दस्तखत करेंगे कि जी मैं इस कंपनी से और इस काम से मुतमईन हूँ। तो इसके बाद उस कंपनी को पेमेंट मिल जाएगी। वो एक ख़ास तरीके से पेमेंट मिलती है, सरकार और कंपनी के दरमियान एक मुआहदा होता है जिसमें आप भी होते हैं और उसको हम ट्राई पार्टी एग्रीमेंट कहते हैं। अब ये देख लें कि आपको 40% जेब से देना होगा और 60% आपको सरकार सब्सिडी देगी, जो कि सब्सिडी है, कर्ज नहीं है, वापस आपको नहीं करना। और इसके बाद तकरीबन 1 साल के लिए कंपनी इस बात की ज़िम्मेदार होगी कि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज दे। अगर कहीं कोई चीज़ टेक्निकली ख़राब होती है तो कंपनी उसको रिप्लेस करेगी। अगर आपसे कोई ख़राब होती है तो जाहिर सी बात है, या आपकी कोई चीज़ टूट जाती है तो वो फिर आपको अपने ख़र्चे से सही करना होगा। अलबत्ता कंपनी और डिपार्टमेंट इसमें आपकी भरपूर मदद करेंगे। इस प्रोजेक्ट पे कौन से ज़मींदार एलिजिबल हैं, कौन से ज़मींदार हैं जो सिस्टम से इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठा सकते हैं? तो ये वो ज़मींदार हैं जिनके पास कम से कम 3 एकड़ की ज़मीन हो। अगर आपके पास ज़मीन 3 एकड़ से नीचे है तो आपको ये प्रोजेक्ट नहीं दिया जा सकता। आपके पास 3 एकड़ की कम से कम ज़मीन होगी तो ये सिस्टम लगेगा। और अगर आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है तो आपके 10 एकड़ पे सिस्टम लगेगा, यानी 3 से लेकर 10 एकड़ के दरमियान इसकी रेंज है। अगर आपके पास कम से कम 3 एकड़ हैं तो सिस्टम लगेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 एकड़ है तो भी सिस्टम लगेगा। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है तो फिर क्या होगा, सिस्टम फिर भी लगेगा आपको। आपके 15 है, 20 है, 40 है, 50, 100, 200 एकड़ की ज़मीनें हैं, आपका सिस्टम फिर भी लगेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 एकड़ पे लगेगा। यानी एक फ़र्द पे, एक नाम पे 10 एकड़ से ज़्यादा नहीं लग सकता। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे आपके घर में आपके नाम पे 10 एकड़ ज़मीन है, आपके बेटे के नाम पे 5 एकड़ ज़मीन है, आपके बच्चों के नाम पे और इस तरह ज़मीनें हैं, तो वो अलग अलग फ़र्द लाके आप अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि एक नाम पे, एक फ़र्द पे 10 एकड़ से ज़्यादा प्रोजेक्ट एरिया आप नहीं लगवा सकते। ये इस प्रोजेक्ट का कानून है।
اور یہ پروجیکٹ کہاں کہاں لگایا جا سکتا ہے؟ تو میرے پیارے زمینداروں، یہ پروجیکٹ پورے KPK میں لگایا جا سکتا ہے، تمام ڈسٹرکٹس میں۔ اس میں وہ بھی شامل ہیں جو پرانا فاٹا تھا اور اب مرج ہو گیا ہے وہ KPK میں، وہ ڈسٹرکٹ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کوئی قطغن نہیں ہے، تمام کے تمام اضلاع میں اس سسٹم کو لگایا جا سکتا ہے۔ اس سسٹم سے اوبیسلی بڑی ظاہر سی بات ہے تمام KPK کے زمینداروں کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، لیکن خصوصی طور پہ جو میرا ذاتی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر شمالی علاقہ جات ہیں، یعنی سوات اور اوپر کے علاقے جہاں پہ باغات ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے ایک زبردست تحفہ ہے یہ۔ اور پھر وہ علاقے جو کوہاٹ سے نیچے، یعنی جو جنوبی اضلاع ہیں ہمارے، جہاں پانی کی بہت شدید کمی ہے یا گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے، ان کے لیے بھی یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے سینٹرل ہیں جیسے نوشہرہ ہے، صوابی ہے، پشاور ہے، یا اپنا چار صدام مردان ڈسٹرکٹ، اس کے لیے بھی یہ کسی بھی قسم سے میں کہوں گا کہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ خصوصاً صوابی میں جیسے سبزیاں ہیں اس کے لیے رین گن بہترین ہے، جیسے تمباکو ہے، بنیر کے علاقے میں ہے تمباکو ہے، اور اپنا صوابی کے علاقے میں تمباکو ہے، ان کے لیے بہترین ہے رین گن سسٹم اور ڈرپ سسٹم۔ اگرچہ میں ذاتی طور پہ ان علاقوں میں رین گن سسٹم ریکمینڈ کرتا ہوں۔ اسی طرح چار صدے کے علاقے میں اگر دیکھا جائے تو وہاں گنا بہت زیادہ ہے، اس کے لیے بہترین چیز رین گن بھی ہو سکتی ہے اور ڈرپ اریگیشن بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ڈسٹرکٹ نوشہرہ کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ مالٹا بہت زبردست ہے۔ اسی طرح مردان کے کچھ علاقوں میں پلئی وغیرہ میں مالٹا بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے ڈرپ اریگیشن ان باغات کے لیے انتہائی آئیڈیل ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ اس سسٹم سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ تو اس مطلب دیکھا جائے تو پورے KPK میں اس کا پوٹینشیل موجود ہے۔ میں مانتا ہوں کہ کھلا پانی لگانا آپ کے لیے آسان ہے، سستا بھی پڑتا ہے، لیکن اس کے مناسبت میں اگر دیکھیں تو ڈرپ یا سپرنکل لگانے میں، چلانے میں بھی تھوڑا سا مشکل ہے، اور لگانا بھی تھوڑا مہنگا پڑ سکتا ہے کھلے پانی کے نسبت۔ لیکن یاد رکھیں کہ ان مشکلات، چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں، بڑی مشکلات کوئی نہیں ہے، بڑی کوئی اس میں انہونی نہیں ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے مشکلات کے ساتھ جو فائدے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ یعنی کم سے کم پانی میں آپ زیادہ سے زیادہ فصلیں اٹھائیں گے، کم سے کم کھاد لگا کے آپ زیادہ سے زیادہ فصلیں اٹھائیں گے۔ تو اگر آپ کا تھوڑا خرچہ بڑھ بھی آتا ہے تو آپ کی فصل اتنی بڑھتی ہے کہ آپ کو زبردست قسم کا اس میں فائدہ ملتا ہے۔ اور اس میں میری ریکمنڈیشن ہے کہ آپ کیش کراپ کی طرف جائیں، جیسے آپ سبزیوں پہ جائیں، آپ تمباکو پہ جائیں، آپ باغات پہ جائیں، آپ گنے پہ جائیں، تو یہ کیش کراپ ان سسٹمز میں لگائیں، تاکہ سسٹم لگانے کے جو آپ کا خرچہ ہے وہ کیش کراپ جو جیسے میں نے نام لیا جن فصلوں کے، اس سے آپ کو زیادہ انکم ہوگی، زیادہ کمائی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی حالات سدھریں گے، آپ کی کمائی زیادہ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ خوشحال پاکستان خوشحال زمیندار کے بنا ممکن نہیں ہے۔ خوشحال زمیندار، خوشحال پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔